हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ 2.2 प्रश्नावली के 7th नंबर 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। तो आप अगर अभी तक नहीं देखें तो हमारे चैनल में जाके सर्च करके आसानी से देख सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आसानी से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए फ्री में इतना बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराते हैं, तो आप हमारे लिए इतना करिए। तो देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या है आपकी प्रश्नावली 2.2 का। क्या बोल रहा है कि हसन, कोई लड़का है हसन, ठीक। तो हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज़ के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर, अर्थात जो कमीज़ का कपड़ा है उसका क्या भाव है 50 रुपये में 1 मीटर, तथा पतलून के कपड़े का भाव अर्थात उसके जो पैंट का है, पैंट का भाव क्या है 90 रुपये प्रति मीटर, 90 रुपये में 1 मीटर है। वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज़ का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर, अतः क्या कहने का मतलब है कि कमीज़ के कपड़े को 12% लाभ पर और पतलून के कपड़े को 10% लाभ पर बेचकर 36,660 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा था, ये ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में ना छोड़ें, क्योंकि हम आपको बेहतरीन जानकारियाँ भी बीच में बताते रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, देखिए सन द्वारा जो कि हसन द्वारा खरीदे गए पतलून तथा कमीज का अनुपात कितना है 2:3। अर्थात यदि आपका पतलून खरीदता है 2 मीटर, पतलून कितना खरीद, यदि 2 मीटर खरीदता है तो वही कमीज़ कितना खरीदे, कमीज़ खरीदेगा 3 मीटर। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे माना कि जो अनुपात है, अनुपात बराबर, माना कि अनुपात x है ना। आपको अगर जो अनुपात में दिया होगा तो उसमें आपको x मिलाना ही होगा, सभी क्वेश्चनों में आपको ये करना होगा। बात क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तब हसन 3x मीटर कमीज और 2x मीटर पतलून खरीदेगा। तो कितना खरीद रहा है, तो कमीज़ खरीदेगा बराबर 3x मीटर तथा पतलून खरीदेगा बराबर 2x मीटर, ठीक। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि वो उनको बेचकर, उनको खरीद कितने में रहा है 50 रुपये प्रति मीटर को, क्या खरीद रहा है, कमीज़ के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर है। तो कमीज़ का मूल्य क्या हो जाएगा, तो कमीज़ का मूल्य बराबर, मूल्य कितना हो जाएगा 3 मीटर, अगर 3x मीटर खरीदेगा तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य हो जाएगा 3x में गुणा कर देंगे 50 का, तो आपका आ जाएगा 150x आ गया, ठीक। तथा पतलून क्या हो जाएगा, पतलून का मूल्य बराबर कुल कितने खरीदा है उसका मूल्य बोल रहा है। पतलून का मूल्य कितना है 2x मीटर खरीद रहा है। 2x मीटर कितने के भाव से खरीद रहा है, 90 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीद रहा है। तो 90 रुपये में जब एक x खरीद रहा है तो 180 में हो जाएगा, 2x का भाव हो जाएगा 180 x रुपये हो जाएगा, है ना, 180 x रुपये इधर, 180 x रुपये इधर। तो आप इतना लिखिए, इसके आगे हम आपको बता रहे हैं क्या किया। आप देखिए क्या हुआ कि वो ख़रीदा कितने में, 150 अर्थात 150 रुपये और 180 रुपये। और अब क्या बोल रहा है कि 12%, इस कपड़े को क्रमशः 12% अर्थात 12% लाभ में वो क्या बेच रहा है, 12% लाभ में बेच रहा है कमीज़ को, और पतलून को 10% लाभ में बेच रहा है। तो इनका निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो क्या हो जाएगा, कमीज़ का विक्रय मूल्य, कमीज़ का इतने में तो ख़रीदा है, बेचेगा कितने में देखिए, तो कमीज़ का विक्रय मूल्य बराबर
विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य का सूत्र होता है आपका क्रय मूल्य जितने में खरीदा है और गुणे अगर जो लाभ हो रहा है तो 100 प्लस लाभ परसेंट बटे टोटल में 100। तो ये हो जाएगा आपका, याद कर लीजिए ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसका है? विक्रय मूल्य जांच करने का। अगर जो आपको क्रय मूल्य दिया हो और क्या दिया हो और आपको दिया हो लाभ परसेंट दिया हो तो उसका सूत्र निकालने का है। तो आप यहाँ मान रख दीजिए इसका क्रय मूल्य कितना दिया, इसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 150x, 150x गुणे और 100 और प्लस लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कितना है प्रश्न में देखिए 12% लाभ हो रहा है तो 12 में 100 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 112, 112 बटे 100। अब इसका जब हम भाग करेंगे देखिए 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 5 से कटेगा, 5 से ये कटेगा 10 2 बार और 5 से ये कटेगा 15 3 बार। ठीक, अब इसको जब हम लोग काटेंगे 2 से काटेंगे 112 को तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 को 112 को काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो रहा है और कितना बचा 12 बचा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आगे कितना हो जाएगा, जब 56 में 3x का गुणा करेंगे कितना बचा, ये 56 बचा और इधर 3x इंटू 56 कितना आ जाएगा 36 18 168x, 168x रुपये। अर्थात विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका, कमीज का विक्रय मूल्य आपके सामने आ चुका है। कमीज का विक्रय मूल्य आ गया 168 रुपये। ठीक, अब हम लोग पतलून का विक्रय मूल्य निकालेंगे। के सामने तो कमीज का विक्रय मूल्य आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है पतलून का विक्रय मूल्य। तो पतलून को किस में बेच रहा है, पतलून के कपड़े का बेच रहा है 10% लाभ पे। तो यहाँ लिखेंगे पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, ये वाला वही वाला सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र था, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, कितना दिया हुआ है 180x, पतलून का क्रय मूल्य कितना दिए 180x, फिर गुणा करेंगे फिर 100 प्लस लाभ परसेंट। तो 100 और प्लस कितना लाभ परसेंट हो रहा है 10% लाभ हो रहा है तो 110 बटे 100 कर देंगे। ठीक, तो 1 0 से ये वाला कट जाएगा, 1 0 से ये वाला कट जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए 18 में 11 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा पतलून का विक्रय मूल्य 198 आ जाएगा। 18 दाम 180 और 18 को एक बार और गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 198x हो जाएगा, 18x का 198x रुपये। तो पतलून का विक्रय मूल्य देखिए आपके सामने आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो आपको ये बोल रहा है कि दोनों को अर्थात इस वाले को 168 रुपये 168x रुपये और 198x रुपये जो ये दोनों आ रहे हैं इनके योग से अर्थात दोनों को बेचने से कितने का फ़ायदा हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 36,660 रुपये का लाभ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न के अनुसार। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, हम आपको इसीलिए डिटेल में बता रहे हैं, समय लगा रहे हैं। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, दोनों को जोड़ने पर अर्थात 168 कमीज का विक्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर कितना लाभ हो रहा है, दोनों को विक्रय करने पर दोनों को 12%, एक को 12% और एक को 10% में बेचने पे टोटल लाभ कितना हो रहा है 36,660 रुपये का लाभ हो रहा है। हम लोग यहाँ से चर का मान ज्ञात करेंगे, चर x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, आपको मैथ में अधिकतर x का मान ज्ञात करने के लिए इतनी लंबी गणना करनी पड़ती है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 366x हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 168 और 198 जब जोड़ देंगे तो 366x बराबर हो जाएगा आपका 36,660 रुपये। अब हम लोग काटेंगे, x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले 366 को इधर पक्षांतरित करेंगे तो x का मान आ जाएगा, याद कर रहे हैं तो x बराबर 36,660 बटे
ये गुणे में है, जब बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, पक्षांतरित नियम से उसका चिन्ह क्या है, बदल जाएगा। तो जब हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 टोटल काट के आप लोग देख लीजिए, आपका आ जाएगा x का मान आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100.16 रुपये। ठीक, और लगभग में क्या बोल रहा है, लगभग में बोल रहा है आपका 100 रुपये, लगभग 100 रुपये लगभग। ठीक, तो अब 100 रुपये ले लिया है लगभग में। तो अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि किसका मान पूछ रहा था। आपसे पूछ रहा था पतलून के कितना कपड़ा खरीदा गया है, पतलून का कितना कपड़ा खरीदा गया था। एक्स का मान कितना आ गया है, एक्स का मान आ गया है लगभग 100 मीटर, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि कमीज़ कितना खरीदे थे, कमीज़ का खरीदे 3x मीटर। तो x का मान आ गया है 100 मीटर। तो 3 गुणे 100 हम लोग x का मान यहाँ रख देंगे तो 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 300 मीटर, 300 मीटर। ठीक, और पतलून का कपड़ा पूछा तो पतलून कितना खरीदे थे 2x, तो 2 और x का मान कितना आ गया है, x का मान आ गया है 100 मीटर, तो अर्थात खरीदे 200 मीटर। ये आपका आंसर है। ठीक, आप लोग अलग से लिखेंगे नीचे, हमारे पास थोड़ा सा जगह यहाँ नहीं है तो हम नहीं बता रहे हैं, तो आप लोग क्या लिखेंगे, अतः पतलून के लिए 2x हमारे थे 2x मीटर दिया गया था। तो टोटल कपड़ा कितना खरीदेगा, 2 इंटू 100, एक्स का मान 100 है तो 200 मीटर कपड़ा खरीदा गया था, तथा कमीज के लिए 300 मीटर कपड़ा खरीदा गया था। यही आपका आंसर है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सामने 8वां बोल रहा है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष भाग का 3/4 अर्थात 3/4 का मतलब 3/4, 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या क्या है। तो आप लोग सबसे पहले मानेंगे, माना कि झुंड में हिरणों की संख्या, माना कि झुंड में हिरणों की संख्या x है, है ना। अब आगे देखिए, मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या लिखेंगे, मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या बराबर कितना बोल रहा है प्रश्न में बोल रहा है, मैदान में झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहे हैं। तो आधा भाग कितना हो जाएगा, आधा होता है 1/2, तो x का 1/2, x का 1/2, तो x का 1/2 का मतलब होता है, गुणा होता है 1/2 बराबर x का x/2। x/2 क्या कर रहे हैं, x/2 मैदान में चल रहे हैं। अब देखिए, शेष हिरणों की संख्या, जो मैदान में चल रहे हैं उनके अलावा शेष हिरणों की संख्या क्या हो जाएगी, शेष हिरणों की संख्या कितनी है, शेष हिरणों की संख्या बराबर, देखिए टोटल हिरण कितने हैं, x हैं, और x में x/2 क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, तो x में इतना घटा देंगे x/2, तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम करके आप लोग देखेंगे तो आपका आ जाएगा 2x, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 1, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 2 होता है, और 2 का इधर, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर कर देंगे गुणा, इस वाले 2 का इससे कर देंगे, ये हो जाएगा 2x, और इसका इधर करेंगे तो x से कम x हो जाता है। तो इधर आपका आ जाएगा x/2, अर्थात आधे हिरण तो चर रहे हैं और आधे बचे हुए हैं। शेष हिरणों की संख्या कितनी है, शेष हिरणों की संख्या x/2 आ गई। अब देखिए, शेष 3/4 हिरणों की संख्या, अर्थात शेष बचे, शेष के
3/4 शेष बचे, जो शेष बचे उनमें से 3/4 शेष के 3/4 3/4 हिरणों की संख्या लिखेंगे। हिरणों की संख्या बराबर कितना हो जाएगी। अब शेष कितना दिया, शेष दिया हुआ है x/2, x/2 का 3/4 अर्थात 3/4, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा आपका 3x, इसमें इसका गुणा हो जाएगा और नीचे का गुणा हो जाएगा। 3x बटे कितना आ रहा है, 3x बटे आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, शेष के 3/4, तो क्या बोला है, शेष के 3/4 पड़ोस में खेल कूद हैं, अर्थात इतने हिरण 3x बटे 8 हिरण पड़ोस में क्या कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो था क्या थे, शेष हिरणों की संख्या कितनी थी, x/2। अब शेष हिरणों की संख्या में से इतने 3x बटे 8 हिरण खेल कूद रहे हैं, तो अब शेष बचे अब उसके बाद शेष बचे खेलने कूदने वालों को छोड़ दिया जाए तो कितने बचे, शेष बचे हिरणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, कितने में, इतने में से इतना घटा दिया जाए तो शेष बचेंगे। पहले इतने थे x/2 में से हम लोग घटा देंगे -3x/8। 3x/8 को घटाइए तो अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 8 इसका एलसीएम हो जाएगा, दोनों 8 और 2 का एलसीएम 8 हो जाएगा। अब देखिए इस वाले 2 से इस 8 में भाग दीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। अब जो 4 आया उसका x से गुणा कीजिए और ऊपर लिख दीजिए, 4x हो जाएगा और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखिए और इस वाले 8 का इस 8 में भाग दीजिए, जितना भागफल आ जाए आपका उसका इससे गुणा कीजिए। 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और 1 का 3x से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x से कम 3x हो जाएगा। अब देखिए इधर लिखते हैं, उधर नई जगह बची हुई है, तो 4x में 3x घटेगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा और x नीचे क्या है 8 है, x/8। शेष बचे हिरण, कितने हैं, शेष हिरण बचे हुए हैं x/8 हिरण शेष हैं। ठीक, अब देखिए अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है शेष बचे हिरणों की संख्या 9 है, तो जो x/8 है वो किसके बराबर है, जो x/8 है वो आपके 9 के बराबर है। तो शेष हिरण कितने हैं, 9 बराबर x/8। ठीक, तो हम लोग क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x जो चर है उसको एक तरफ रखेंगे और अचर वाली संख्या अर्थात 8 और 9 को एक तरफ करेंगे, तो x भाग में है और जब उधर जाएगा बराबर के तो गुणे में हो जाएगा, तो 9 के गुणे में हो जाएगा उधर जाएगा तो। ठीक, क्योंकि जब पक्षांतरित होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, भाग चिन्ह है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा आपका 9 अट्ठे कितना होता है, 9 अट्ठे होता है आपका 72, 72, 9 में 8 का गुणा करने पे। तो x क्या माने थे, x हम लोग माने थे हिरणों की संख्या टोटल, तो x हिरणों की संख्या माने तो x का मान कितना आ गया, 72 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ अतः हिरणों की संख्या बराबर हिरणों की कुल संख्या बराबर 72। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और इस जो भी यूट्यूब चैनल है आपका टॉपर ट्रिक्स एकेडमी, तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के बेस्ट वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए इतना डिटेल में इतना समय लेके बताता हूँ। क्या है आपकी इस प्रश्नावली का, देखिए दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम आपको क्या बता चुके हैं, अभी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि छोटी जिसकी उम्र हो उसको माना जाता है। तो माना पौत्री की आयु, माना कि
माना कि पौत्री की आयु बराबर x वर्ष है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, अर्थात 10 का गुणा हो रहा है। तो दादाजी की आयु बराबर 10 गुणे x अर्थात 10x वर्ष। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि उनके बीच में अंतर कितना है, दोनों की उम्र को घटा दिया जाए तो 54 वर्ष अधिक हो जाती है, अर्थात जो दादाजी की आयु है पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार आगे प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो दादाजी की आयु है वो पौत्री की आयु से 54 अधिक है, अर्थात दादाजी की आयु 10x है, में पौत्री की आयु को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, तो आ जाता है आपका 54। अगर जो आपको समझ में ना आया तो हम दूसरी तरह से बताएं कि जो ये x है, देखिए x है, दादाजी की आयु किसके बराबर है, 54 ज़्यादा है। जब 54 हम जोड़ देंगे पौत्री की आयु में, पौत्री की आयु x है, पौत्री की आयु में हम क्या कर रहे हैं, 54 को जोड़ रहे हैं, तो किसके बराबर हो जाएगी, दादाजी की आयु के बराबर हो जाएगी। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, चर का मान ज्ञात करना है। तो चर को एक तरफ करेंगे तो 10x और इस वाले x को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 54 बचेगा। ठीक, तो 10x में x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9x, और 9x में 54 बराबर 54। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो 9 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 54 भागे 9। ठीक, आगे देखिए, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 6 बार कटेगा, 9 छक्का 54, तो x का मान आपका आ जाएगा, x का मान है 6, x का मान आ गया 6। तो हम किसको माने थे, x माने थे पौत्री की आयु x वर्ष, तो x किसके बराबर है, 6 वर्ष लिखेंगे। अतः पौत्री की उम्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे नीचे, अतः पौत्री की आयु, यहाँ नीचे लिखेंगे पौत्री की आयु बराबर 6 वर्ष, तथा दादाजी की आयु कितना है, दादाजी की आयु बराबर 10x। तो 10x है तो x का मान कितना है, x का मान है 6, तो 10 गुणे 6 बराबर 60 वर्ष लिख देंगे उत्तर। ठीक, इसको आप लोग लाइन खींच कर नहीं लिखना है, अपने नोट्स में यहाँ से इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है। ठीक, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम आपको बगल में बता दिए हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कैसा लगा, कैसा बदलाव हम कर सकते हैं वीडियो में, क्या दिक्कत है, कुछ गड़बड़ी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। और व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको इससे संबंधित सभी विषय से संबंधित फ़ोटो और PDF उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।